आज दिन बुधवार है और 15वां तारीख सितंबर चल रहा है। तो आज के मुख्य समाचार आज हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आम आदमी को मिल सकते हैं राहत और SBI EMI लोन हो सकते हैं सस्ते। जियो यूजर्स को लग सकता है झटका। तो चलिए आज के एक एक मुख्य अपडेट को शुरू करते हैं। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए यहाँ पे पहला न्यूज SBI को लेकर आ रही है। जो लोग लोन लेते हैं उनको EMI रेटों में कटौती मिलेगी। 0.5% की कटौती मिलेगी। जो पहले 7.50 थी अब वो घटकर 7.45% हो जाएगी। तो EMI में छूट आपको आज ही से मिलना शुरू हो जाएगी। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोगों को कितना छूट मिला है। और वहीं रक्षा मंत्रालय को 2 नए कार्यालय मिले जिससे 4000 से अधिक भर्तियां निकल सकती हैं। वहीं तीसरी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी 24 दिसंबर को जाएंगे अमेरिका और वाशिंगटन क्वाड शिखर सम्मेलन में होंगे और वहाँ के क्वाड शिखर सम्मेलन के अधिकारियों से उनका मीटिंग होगा। और रिलायंस जियो यूजर्स के लिए एक बहुत बड़ा झटका। रिलायंस जियो ने सबसे सस्ते प्लान 39 रुपये वाले को बंद करके अब 75 रुपये का आपको रिचार्ज कराना जरूरी है। आम लोगों के लिए एक खबर है कि डीजल पेट्रोल की महंगाई से आपको मिल सकती है राहत अगर GST काउंसिलिंग की 45वीं मीटिंग में जो 17 तारीख को होगी GST काउंसिलिंग की मीटिंग, उसमें अगर डीजल पेट्रोल शामिल होंगे तो 28% की कटौती हो जाएगी। अगर डीजल पेट्रोल 100 रुपये का है तो उसमें से 28 रुपया माइनस कर दीजिए, आपको वो उतने में मिलेगा 72 रुपये तक। ठीक, तो हो सकता है इसमें LPG या फिर डीजल पेट्रोल प्राकृतिक गैस, देखिए क्या आता है। जैसे भी आएगा मैं अपडेट आपको दे दूँगा। और वहीं कोरोना में जो बच्चे अनाथ हुए थे वो आप लोग जान रहे हैं कोरोना काल में कितना बहुत बड़ा संकट आया था। तो जैसे बच्चे अनाथ हुए थे तो भारत सरकार की तरफ से उन्हें 2000 रुपये की सहायता राशि दी जा रही थी चाइल्ड स्कीम के तहत, जो अब बढ़ाकर 4000 कर दिया गया है। और वहीं किसान आंदोलन से 9000 छोटे बड़े उद्योग प्रभावित हुए। और अगली बड़ी खबर है तुअर और उड़द की दाल में मुफ्त आयात की अवधि को 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया। जैसे आप तुअर और उड़द की दाल को अगर आयात बाहर से करते थे तो पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, अब आपको लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। 31 दिसंबर तक आप आयात कर सकते हैं। वहीं पंजाब सरकार ने 80% तक बढ़ाया सैनिकों का भत्ता। इस कोरोना काल में अगर सैनिकों का भत्ता बढ़ रहा है तो अच्छी बात है। ये सरकार का बहुत ही अच्छा फैसला है। आप लोग जान रहे हैं कि भारत के सैनिक हमारे देश की रक्षा ही करते हैं, तो उनको वेतन और उनकी सैलरी बढ़नी ही चाहिए। तो 80% यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। और वहीं आप अगर सिंगापुर में रहते हैं तो आप अपने घर भारत पैसे भेज सकते हैं और भारत से सिंगापुर UPI के थ्रू भेज सकते थे। पहले UPI सिर्फ भारत में काम करता था, अब सिंगापुर में भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपका कोई रिलेटिव सिंगापुर में रहता है तो आप उसे वहाँ पैसे भेज सकते हैं या वो UPI के थ्रू आपके पास भेज सकते हैं। और वहीं यूपी में लगने वाले हैं फ्री वाईफाई। योगी सरकार का बड़ा फैसला, बड़े शहरों में 10 और छोटे शहरों में 5 वाईफाई की सुविधा अक्टूबर के पहले माह से शुरू हो सकती है। ये सुविधा अगले 3 महीनों में 44% आ सकती हैं भर्तियाँ, जिससे लोगों को मिलेगा नौकरी। आप लोग जान ही रहे हैं कोरोना काल में कितने लोगों को नौकरी चली गई और कितने लोग बेरोजगार हो गए। तो ये एक अच्छी खबर है। और आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे कि आत्मनिर्भर था वैसे ही रक्षा भारत के तहत एक नई स्कीम लाएंगे। कृषि के क्षेत्र में AI का उपयोग होगा, रोबोटिक सिस्टम का उपयोग होगा, ड्रोन का उपयोग होगा। इसके लिए कृषि मंत्रालय ने पास किए नए बिल। बिहार के पटना मदरसा बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहर नवोदय यूनिवर्सिटी में ले सकेंगे एडमिशन। पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन अब ये आ गया है। अपडेट है कि अगर आपके पास 2 से ज़्यादा हथियार हैं तो आपको आपके पास 2 से ज़्यादा हथियार रखने का आदेश नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके पास गन या कोई भी चीज़ है, आप 2 से ज़्यादा नहीं रख सकते। प्लेयर या फिर कोई भी हो सकता है, आम आदमी खिलाड़ी कोई भी हो सकता है। और अब यमुना में नहीं बहेंगे गंदे पानी। ये दिल्ली सरकार की सबसे बड़ी पहल है कि अगले 3 साल के अंदर यमुना को एकदम स्वच्छ करना है। अभ्योदय कोचिंग सेंटर शुरू हो गया जो कि फ्री में आपको कोचिंग देता है, जिसमें IAS IPS की तैयारी भी कराई जाती है। आप abhyodaya.up.gov.in पे जाकर लॉगिन करके आप फ्री में क्लासेस ले सकते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं 14 सितंबर को कल हिंदी दिवस था, तो यहाँ पे एक बड़ी खुशखबरी निकल के आई है कि 50 सालों में बनी सबसे मजबूत और ताकतवर भाषा हिंदी। और यहाँ पे अगला बड़ी खबर आ रही है कि MP में
1 लाख नौकरियां की भर्ती निकल सकती हैं। इस सूरत सरकार की सबसे बड़ी पहल है। तो आप लोग जान ही रहे हैं तो कोरोना में कितने लोग की नौकरियां चली गई, तो उनके लिए भी अच्छा है। और बिहार में आपको अगर सड़क दुर्घटना में किसी भी व्यक्ति को अगर खुदा न खास्ता उनकी मौत हो जाती है तो उनको 5 लाख रुपए तक का मुआवजा और गंभीर रूप से घायल होने पे 50,000 तक रुपए का मुआवजा है। अब उत्तर प्रदेश में घर के पास ही लगेगा वैक्सीन। ये अगली बड़ी मुख्य खबर है कि आपको उत्तर प्रदेश में अगर हैं तो आपको देखिए कौन सी वेबसाइट शुरू होती है। आपको जैसे मोबाइल से ऑनलाइन बस करना है, वो आएंगे आपके घर पर वैक्सीन लगा कर चले जाएंगे। गुजरात, राजकोट समेत 8 बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू लागू है। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि चीन फ्यूजियन शहर में फिर से कोरोना फैला और जिसके कारण जिम, मॉल और अन्य सार्वजनिक जगह बंद कर दिया गया है। केरल में कोविड-19 की स्थिति में सुधार आने पे अब शनिवार को भी खोलेंगे कार्यालय और होगा कार्य। डेंगू को लेकर एक नया अपडेट आ रहा है कि डेंगू बहुत तेज़ी से अपने भारत में बढ़ रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड समेत कई राज्य इसकी चपेटे में हैं। तो आप लोग इसको बचा कर रखिए अपने स्वास्थ्य को। तो चलिए अगली बड़ी खबर देखते हैं। बिहार में बच्चों को अलग तरीके का बुखार आ रहा है, जिसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। तो आप लोग बिहार के जो लोग हैं वो लोग बहुत बचा के रखें। देखिए यहाँ पे, क्योंकि डेंगू के साथ साथ अलग प्रकार का बुखार भी फैल रहा है। तो ये अपडेट हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये न्यूज़ जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।